यहाँ से सेंटर है और ये सेंटर है, तो सेंटर में सिंगल लाइन है, पूरा खेड़खाड़ एक साथ करते हैं सब। ऐसा ही। आज तक आपने ऐसा खेत नहीं देखा होगा, इस तरह की मेड़। आइए, कितने महीने का है ये 20 फरवरी का प्लांटेशन है। 20 फरवरी हाँ, लगभग अभी थोड़े समय में कटिंग चालू भी होने वाला है। ये साइज वगैरह बन गए हैं। हाँ। और ये बेबी 6 महीने बाद, 5-6 महीने में। ये कहते हैं हम इसे 70-30 फार्मिंग। अगर आप सूत्र समझेंगे, जो हम कहते हैं 70-30 खेती, तो ये 70% जगह है। ये 4.5 फुट और झिझिया ड्रिप सारी जितनी है, लाइन से लाइन 5 फीट है, पौधे से पौधा 7 फीट है, और सामने नहीं है, जिगजैग है, जेड आकार में। अभी ये फल को देखिए आप, फल की क्वालिटी एकदम। और इसमें नया बेबी। अभी इसको माल कटने में और 20 दिन है, 15 दिन है ठंडी के हिसाब से, 15 से 20 दिन। अभी 20 दिन में इसके फिर 2 पत्ते आने वाले हैं। ये साइकिल अगर एक बार आप सीख गए, तो एक बार लगाकर अनेक बार फार्मिंग की जा सकती है। ये संभव है। आपका ग्राफ बड़ा होना चाहिए, आपका जो पौधा है वो कम से कम साइकिल का होना चाहिए, वरना इसके फ्रूट में, न्यूट्रिशन में इफेक्ट आएगा। क्योंकि ये पौधा भोजन लेने लग गया है, इसका टखना मोटा हो गया है, इसका चौड़ा पत्ता आ गया है, ये खुद भोजन लेने लग गया है। अभी आपके खेत में 1250 प्लांट नहीं है, 2500 पौधे हैं। 1250 और 1250, ये ऑलरेडी 2 महीने से 3 महीने का हो चुका है। हाँ, ये 6 महीने के बाद रखा गया। फ्लावरिंग आने के 1 महीने पहले ले लिया, अभी 2 महीने हो गए, ये 3 महीने का प्लांट है। फ्लोरिंग उसको आने एक एक हाथ से महीने पहले। यहाँ पे फ्लोरिंग कितने महीने है लगाने के बाद में? ये 20 फरवरी ना। फरवरी का प्लांटेशन है। 20 फरवरी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में फ्लावरिंग आया इसका। और ये रेवा प्लस लगा हुआ है 2020 का, 20 फरवरी का। 12 दिन में 100% फ्लावरिंग एक साथ। आप नजर दौड़ाओ आगे पीछे, कोई फल ही नहीं दिखेगा, सब एक साथ ऊपर के पंजे खुल रहे हैं। देखो, सबकी भरण एक साथ है। ये ऊपर का पंजा जो खुल रहा है ना, ये हर एक का एक साथ खुल रहा है। 12 दिन में 1 शॉट फ्लोरिंग। ये है कम साइकिल के पौधे का असर। इसीलिए उसमें कलर कोडिंग नहीं करी क्या? हाँ, कि सब जब एक साथ ही आया है? 1-2 हफ्ते के अंदर तो पूरा फल ही आ गया, तो कलर कोडिंग क्या करेंगे? कलर कोडिंग चाहिए कि आपका कौन से सप्ताह में फ्लावर आया है। कम से कम हर टिश्यू कल्चर में 1 महीना लगता है। और हिंदुस्तान में रेवा प्लस इसीलिए अलग है, लेब में हमने कम साइकिल ली है, तो खेत में आपको दिखता है। अभी फल की क्वालिटी और साइड का नया बेबी, सारी चीजें आपको नोटिस करने में समझ में आएगा। डंडे की मोटाई, लेंथ, और ये पूरे 8000 पौधों का बगीचा है। 8000 में 1 शॉट फ्लावरिंग है। ले जरा शूटिंग मत कर ले। ओमकारेश्वर तो होके आ गया हूँ, हाँ, उससे अच्छा है ये काफी। ओंकारेश्वर से अच्छा है। अच्छा है। ओंकार यहाँ आपका ही, पर- आपका ही दिया है हाँ, ओंकारेश्वर मेरा खुद का है, 1 लाख पौधे लगे हुए हैं। वहाँ पर। मतलब ओंकारेश्वर में क्या? अभी भैया क्या बोल रहा है? ओंकारेश्वर की जस्ट पे ये इधर रखा, हर पौधे इधर रखना पड़ेगा। हर पौधा एक ही तरफ। जैसे हमें फिक्स किया कि हम पूर्व में रखेंगे, तो ये अगर आप नोटिस करोगे तो पूरा खेत पूर्व में फ्लावरिंग है, खाली इधर ही रखना। सकर पूर्व में है। अब इसका रखेंगे वो भी पूर्व में रखेंगे, आगे एक चीज उसका रखेंगे वो भी। इसलिए 7 फीट चाहिए कि एक तरफ हम नया क्लोन लेते जाएं। वही ना मेरा जो बोल रहे तू, ऐसे के वैसे। हर बंच को देखेंगे तो अपने आप में बताएगा क्या क्वालिटी है। हर बंच अपने आप में क्वालिटी दिखाएगा। शूटिंग कर लेना आप। ऊपर के पत्ते, नीचे, और हर बंच में गैप है। यही चाहिए एक्सपोर्ट में और बॉक्स पैकिंग में। आपका ओरिजिनल G9 जो है वो इसी को दर्शाएगा कि गैप है या नहीं है। ये जो गैप है, हाँ। अभी इसका क्या वेट आप समझते हो, क्या वजन आने वाला है आपकी भाषा में? 30 किलो आई, 30 के ऊपर ही।
पूरा भरण होने पर अभी धारियां हैं, धारियां हैं। आराम से 30 किलो के ऊपर ही आना है। ऐसा क्या? 1250 पेड़ लगे हुए हैं 1 एकड़ में, और हम मानते हैं कि झुका नहीं, ये आपको खासियत दिखेगी। कोई दिख रहा है। रेवा प्लस यू टर्न है। अगर आप ऊपर का डंडा देखोगे, वगैरह वो बराबर पाइज मैग्नीशियम कोई छेड़छाड़ नहीं कर अरे रहा अब दिन में कैल्शियम नहीं, ये जो यू टर्न है ना, फ्लावरिंग देने की स्टाइल, कि जितनी कम साइकिल होगी आप हर पौधे को देखोगे तो वहीं के वहीं झुका है, ऐसा लंबा नहीं है। लंबा नहीं, यू टर्न है, वी टर्न नहीं है, यू टर्न है। एल्बो टाइप है। हाँ, इसके टाइप में ये बेबी इसका बैंड टाइप, बैंड कोई पानी गिन के ला छेड़खानी नहीं कर रहा है थोड़ा सा। प्लांटेशन लगने के बाद से आज तक इसके अंदर कोई इसके कितने कल्टीवेशन, हाथ बने कोई लेकिन छेड़छाड़ नहीं किया है। नौ रखी के इसके पानी। अभी इसमें आपको दिखेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये फिर किसान ने डंडे के हिसाब से, उसके पौधे के हिसाब से 9 10 9 9 गिन की। आप जहाँ खड़े हो यहाँ पानी की मात्रा देखो, पूरा क्रेकिंग। पौधा लगाने के बाद एक बार भी मिट्टी नहीं लगाई है, कुछ किया नहीं है। जो प्लांटेशन किया उसके बाद केवल वाटर मैनेजमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए सन लगाया था। ये जमीन पे एक बार भी छेड़छाड़ नहीं करी। जो पौधा लगा है उसी का पूरा का पूरा कितने दिन रखा इसको? बारिश आने के बाद निकला, एक पानी गिरा उसके बाद निकला। मट्टी लगा रहा हूँ, मट्टी लगा रहा हूँ, लगा दिया। ठीक है, कितना लगा दिया? काय करूँगा? आप लोग जैसा करते हो उससे कितना टमाटर कैसे इतना वजन होगा ना? नब्बे जो पौधा ना 32 दो चीजें रहेगी। आप जो सिंगल पेड़ अगर है, जो भैया चर्चा कर रहे हैं, सिंगल पेड़ है तो यहाँ पर टखना एक खुद अपने आप को रोकेगा। अभी 2 पेड़ है, हमारे जितने ये गाय है ना सब समझ रहे हैं? अभी इसको झुकने में, गिरने में ये चीजों की बचत होगी। छुट्टा ही खड़ा है, डोरी लगाई लेकिन ढीली है। नहीं, वो ढीली है, वो छुट्टा ही खड़ा है, उसके बावजूद स्ट्रेट सीधा खड़ा है। ये चीज आपको मिलेगी, कोई ना बोल रहा है, ये सपोर्ट मिलेगा बच्चे का। इसको मिल रहा है। 100% सपोर्ट है। राम राम। बातें एकदम छोटी छोटी सी है, लेकिन अभी तक मैं क्लियर कट स्पष्ट बोलता हूँ। पौधे बेचने वाली जितनी कंपनियां हैं उन्होंने अपनी डपली बजाई है कि हम पौधा ज्यादा से ज्यादा किसानों को कैसे दें। इसका मैनेजमेंट किसी बंदे ने आज तक किसान तक पहुंचाया नहीं है कि पीलबाग कैसे लें, रतुल कैसे लें। दूसरी बात, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने टिश्यू कल्चर कंपनियों को बोला है 8 साइकिल तक आप प्लांट बना सकते हो। तो एक क्लोन जब रखते हैं तो 8 साइकिल में 1000 से 1200 पौधे तैयार होते हैं। सीधा एक साइकिल कम होंगे तो 600 पौधे होंगे, एक साइकिल कम होंगे तो 300 पौधे होंगे। तो जितनी साइकिल कम लेंगे उतने पौधे कम तैयार होते हैं। तो हिंदुस्तान में मुझे लगता नहीं कि किसानों की लैब के अलावा कोई ऐसी लैब है जो कम करे, ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा कर सकते हैं। वही मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपकी बुकिंग अगर 1 जून की है और आपके पास पौधा 1 अगस्त को आ रहा है, मतलब वो एक साइकिल की चक्री घूम गई है। 30 दिन 5 लाख पौधे की बुकिंग है, पौधे 2.5 लाख है, एक साइकिल घुमाना है, पौधे सीधे डबल, पौधे की कीमत ही खत्म। अब वो किसान के खेत में जाके क्या परफॉर्मेंस देगा ये कंपनी को कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब पैसा कमाना है। 1 महीने तक आपका फोन नहीं उठाएगा मार्केटिंग वाला, डीलर बोलेगा कल बात करता हूं, आज फोन नहीं उठ रहा है, फलाना ढिमका। 1 महीने तक आपको शांत करना है, पौधे डबल। ये 100% ट्रिक है। ये दिखती है आपको फील्ड पर कि एक बार में फ्लावरिंग आई है या पौधा कैसा है, और बेबी रखने के बाद में फल पे कोई असर नहीं है क्या। हर टिश्यू कल्चर कंपनी ये रेकमेंड ही नहीं करेगी कि फ्लावरिंग आने से पहले आप शक्कर रख लो। उनको पता है हमारा कितनी साइकिल का पौधा है, इसलिए कोई बोल ही नहीं सकता। केवल एकमात्र बी किसान ग्रुप बोलता है, और वो बोलता है कि रेवा प्लस आपने लिया है तो 5 से 6 महीने के अंदर आप नया शक्कर रख दो, फल में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसकी क्वालिटी देखिए, लेंथ, कलर, शाइनिंग, वेट में कोई कमी नहीं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं। 9 पंजे है इसमें। केली हाँ 10 है। नहीं 16 1 फीट 22 के लिए ऊपर
और 26, 28, 32 केले तक है। 32 के लिए भी है। हमने गिने हैं, कई सारे बंच है, पंजे हैं ये पट्टी बांधना जिसमें निकला है। ये बांधते हैं तो अच्छा सेफ्टी है, थोड़ा हम ज्यादा समय तक टाइट कर सकते हैं। हालांकि इस पौधे को देखोगे तो एकदम सीधा पहले ही खड़ा है। सीधा करेंगे। ये जो सराउंड ग्राफ मिलेगा ना, ये सराउंड ग्राफ आपके पौधे को सीधा रखेगा। लेकिन हमने अगर बद्दी लगाई है तो ये अच्छा है, थोड़ा हम 2 दिन आगे पीछे हुए रेट में या कुछ में तो हम कर सकते हैं। रुक सकते हैं। बाम्बू से अच्छा है क्या? बाम्बू से अच्छा तो नहीं है, लेकिन बाम्बू पैसा ज्यादा लेता ज्यादा है। वही बोल रहा ये 50 पैसे पौधे के हिसाब से लग जाएगी ये। हाँ वैसा ही है। बाम्बू का 35 रुपए 40 रुपए का बाम्बू का खर्चा है। लकड़े बांध लगाने का प्लानिंग है ना अभी मेरा जो नहीं, आप ये लगा लो। पट्टी वाला। हमारे इधर यहाँ से मुड़ जाता है, ये बांधने के बाद में जहाँ से बांधा है वहीं से मुड़ जाता है। नहीं 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 तो बांधा। अगर मुड़ रहा है तो वो हमारी गड़बड़ी है कुछ। वो बांधने में गड़बड़ी फिर पिंटू भी बांध। नहीं नहीं मुड़ रहा है तो बांधने में गड़बड़ी है। दूसरा, हमारा फल जो निकला है वो वही नहीं निकला है, वो ऐसा लंबा निकला है, तो वो खिंचाव करेगा। अभी ये फल आगे आएगा ना तो ये खिंचाएगा पौधे को, फिर टूटना है। आप 2 चीज देखोगे, यहाँ पर भी बद्दी लगी है, हालांकि पौधा ही खुद ये ढीली है। ये अगर तिरछा होता तो ये जाने नहीं देता। बांध देता फिर नहीं। मैं पिछली बार 7x5 लगाया था ना, ये 7 का था क्या और 5 लगाया था, पट्टी पूरा बांधा था। उसमें गरम धूप गरम हवा अंदर बाहर होगी ज्यादा, वो गड़बड़ है। वो तो गिर गई। सराउंड ग्राफ चाहिए। तेरे सुकड़ी पूर्ण ठीक है, और आपके कोई क्वेश्चन हो या चले फिर? पूछ लो ना, पूछेंगे ना पिंटू। कितने उसको कितने महीने में सेकंड रखते आप? 5x7 का है, 5x7 का है। और 5 महीने के बाद तने की मोटाई 25 इंच आ गई तो आप नया सकर रख सकते हैं। 25 मेरा 30 के ऊपर हो गया बल्लभ भैया, 30 के ऊपर ही। यहाँ पे बिल्कुल, आप नया बेबी रख लो। 30 के ऊपर है। गणेश भाई ग्राफ क्या है? ग्राफ क्या है? 7x5 है वैसे। हाँ, तो आप इसका नया बेबी रख लो। ऐसा तो बेड़ फाड़ ऐसा ही। महीना कितना होगा? जून का है इनका भी। 11 जून का है। जुलाई 11 जून का है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप नया बेबी रख लो अभी। अभी रख लेंगे। हाँ बिल्कुल, एक ही दिशा में रखना है। इससे ज्यादा ग्राफ हो तो भी फ्लावरिंग वही समय रहेगा 5 से 6 महीने में आपका। कम से कम ये ग्राफ चाहिए। 26 तारीख को 26 नवंबर को। हाँ, वो भेजा था आपने, देखा है मैंने। आप बिल्कुल ये जो नया बेबी है ना, हाँ ये रख लेना। हाँ, ये रखना है, और एक ही दिशा का एक जैसा रखना है। जैसे वो आगे इसलिए ये कम से कम ग्राफ है। इसका जो रटून आएगा ना, ये जो 30 किलो दिख रहा है, ये कम से कम 35 से 40 किलो आएगा ऐसा क्या? निश्चित। उसका कारण है कि जब ये तैयार हुआ तो इसके लिए माँ का दूध नहीं था। अभी ये जब माल कटेगा तो इसको ये पूरा का पूरा रेड्यूस होके मिलना है। कटने के बाद में पत्ती काटना है। नहीं दो 2 पत्ती रखना है, बाकी सफाई कर सकते हैं। कम से कम 2 पत्ते 3 पत्ते रखना है, सारे काटना नहीं है। ये पूरा का पूरा अपना फूड रिवर्स देगा और इसको भरेगा, तो इससे ज्यादा वेट इसका आएगा। अभी भी तो मदर ही इसको बड़ा कर रही है, क्योंकि धूप तो लग नहीं रही है उसको। कब तक बड़ा करेगी? जब तक इसको अब ये चौड़े पत्ते आ गए हैं, ये खुद भोजन लेने लग गया है, ये कहीं कहीं से छिद्रों से। इसीलिए हमें चौड़ा ग्राफ चाहिए। चौड़ा हम जब 5x5 लगाते हैं तो 1750 पौधे लगाते हैं, पूरा कंजेस्टेड हो जाता है। अभी 6 महीने बाद आपके खेत में 2500 पौधे हैं, 1250 ये हैं, 1250 ये हैं। पूरी ब्लैक ही सॉइल है ना। आपने सर्किल ये अगले नीचे 5 से 7 फीट ब्लैक है, हेवी हमारा ब्लैक, ये 9 फुट है, 8-9 फुट है हेवी ब्लैक सॉइल। इनका सब कुछ 9 फुट है। 7 फीट से लगा के 9 का रखा बलराम भैया, इसका वेट तो बढ़ेगा तो फिर गिरने के तो ज्यादा दिक्कत रहेंगे। 9 इसलिए रखना है कि इसका थड़ और मोटा हो, इसकी हाइट और कम हो, कम हो। क्योंकि अब इसका रटून जब आप देखने आओगे ना तो इससे 1 फीट बाहर निकलेगा, 2 फीट बाहर निकलेगा ये। तो रटून में आपको लगेगा ये 5x7 बहुत छोटा ग्राफ है। जब हम अभी जाएंगे ना सोहन भाई के खेत में, वो आपको दिखेगा, वहां तीसरी चालू हो गई है, सेकंड कटिंग हो रही है। तो सेकंड के लिए हमें 5x8 5x9 चाहिए। सर इसका जब कन निकलना हो तो आपने वो तो ये माल कटा तो ये अपोजिट दिशा का निकाल सकते हो। इधर आपका बेबी है, इसको छेड़ना नहीं है। मट्टी तुरंत लगाना है। हाँ, ये माल कटने के बाद में अपोजिट दिशा का निकाल सकते हो, इस तरफ का नहीं निकालना। मैंने ड्रिल भी किया था तभी भी साल निकल गई। वो ड्रिल थोड़ा बाका टेढ़ा होगा तो रुकेगा। लोग क्या है, ड्रिल किया था मैंने। आइए अगली साइड पे चलते हैं। इसका मतलब वेट कितना
आएगा एक मिनिमम आपकी आंखों से समझ के बताओ कितना आएगा। मैं अभी मतलब ऐसा अनुभव नहीं ये पिछले 50 साल से खेती कर रहे हैं, आप सिरपुर महाराष्ट्र से हैं। इनका कहना है 30 किलो आएगा। हाँ वही मतलब हालांकि वो देखने से लग रहा है इसकी लंबाई भी है, केले की लंबाई भी ऊपर भी है नीचे भी है, लेंथ है एकदम शानदार है। पूरा गोल होगा ना। अभी बाकी ये गोल होना। तो भरेगा पूरा उसके बाद और रेट अगर इसका और कम से कम इस खेत में 30 टन एवरेज बनना है। किसी का 30-32 आएगा, किसी का 25-28 आएगा। 1250 पौधे मैं मानता हूँ कि 1000 निश्चित कटना है। हालांकि 1 शॉट फ्लावरिंग है। हाँ एक साथ है पूरा। 10 दिन में पूरा खेत 8000 पौधे का खाली होगा, गाड़ी कटेगी, एक साथ गाड़ियां लगेगी, 10 गाड़ियां। आइए।